नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनोप उपाध्याय। पीएसएलवी भारत का तीसरी पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है और इसरो के अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है। अक्टूबर 1994 में अपना पहला सफल प्रक्षेपण करने के बाद पीएसएलवी ने निरंतर अपने प्रदर्शन से पूरे विश्व को अपना लोहा मनवाया है। लेकिन इस बार C61 मिशन फेल हुआ और फेल होने के बाद निराशा हाथ लगी। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों इसरो का पीएसएलवी C61 मिशन जो है वह फेल हो गया और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह मिशन कितना अधिक महत्वपूर्ण था। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। कॉपी पेन अपने साथ रखिएगा, इंपॉर्टेंट जो भी बातें हैं उसे आप नोट डाउन भी करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी कीजिएगा क्योंकि अगर आपका साथ रहेगा और एक एक करके अगर हम बात करें सदस्यों की संख्या जो बढ़ेगी तो हमारा जो मिशन है वह पूरे भारत या भारत के बाहर भी पहुंचेगा और जो कि आपके सहयोग के बिना कभी भी पूरा नहीं हो सकता। हम बात कर रहे हैं दोस्तों इसरो की। इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अभी हाल ही में 101 यानी कि 101 लॉन्च जो है इसका किया गया जिसका नाम था पीएसएलवी। आपके स्क्रीन पर यह तस्वीर भी नजर आ रही है। C61 मिशन EOS-09 मिशन के नाम से ये सारा का सारा मिशन था और इस मिशन को उस समय एक बहुत जोरदार झटका लगा जब प्रक्षेपण यान अपने मिशन में विफल हो गया। 18 मई की सुबह एक निगरानी में इस उपग्रह को टारगेट में रखना था। टारगेट यानी कि जो ऑर्बिट निर्धारित किया गया था, लेकिन उस ऑर्बिट में रखने में जो है यह विफल हो गया। इसरो का हमने कहा कि ये 101वां मिशन है और 32 वर्षों में इसके वर्क हॉर्स रॉकेट पावर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से जुड़ी अगर हम बात करें तो 32 वर्षों में यह तीसरी विफलता है। तीसरे चैम्बर में तीसरे चरण में अगर हम बात करें तो चैम्बर प्रेशर में गिरावट के कारण उपग्रह जो है वो अपने निर्धारित कक्षा में जो है वो नहीं पहुंचाया जा सका। आपके स्क्रीन पर ये सारी जानकारियां जो है वो देखने को मिल रही है। अगर हम इसरो के अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की बात करें दोस्तों तो इस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स का जो लॉन्चिंग व्हीकल्स है जिसे हम जीएसएलवी मैक 2 के नाम से जान रहे हैं, इस पे एक पेलोड लगा हुआ है जो कि आपके सबके ऊपर दिख रहा है और इसके अंदर एक सैटेलाइट है जिस सैटेलाइट का काम जो है वो अर्थ यानी कि पृथ्वी का जो है वो ऑब्जर्वेशन करना है और ऑब्जर्वेशन करके रियल टाइम नेचुरल डिजास्टर यानी कि कोई भी अगर प्राकृतिक आपदा हो रही है तो उसकी मॉनिटरिंग करना है। और इसका जो ऑर्बिट है वह भू स्थिर कक्षा या भू स्थैतिक कक्षा जियो स्टेशनरी है जो पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर के ऊंचाई पर जो है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो हमने कहा कि यह इसरो का पीएसएलवी C61 मिशन है और इस मिशन का उद्देश्य हमने कहा कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 के नाम से इसको रखा गया था जो सूर्य की समकालिक ध्रुवीय कक्षा में जो है रहेगा। और ये एक तरह से बात करें तो यह मिशन जो है वो एक टो ही मिशन था। इसके लिए इसरो ने रीसेट 1B के रूप में अगर हम बात करें तो आपके स्क्रीन पर ये रीसेट 1 है। इंडिया का पहला इंडिजिनियस रडार सिस्टम है, रडार सैटेलाइट है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये रीसेट 1B के रूप में भी जाना जाता है और ये EOS यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 जो है वह सी बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार से जो है वह लैस था। अब इसके बारे में और भी अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि यह सिंथेटिक एपर्चर रडार से लैस था EOS-09। तो EOS-09 का लॉन्च करने का जो मकसद था वो मकसद ये था कि इस सिंथेटिक एपर्चर रडार जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम SAR कहेंगे के माध्यम से हर मौसम में पृथ्वी का अवलोकन करना था। जैसे कि मान लीजिए कि यह पृथ्वी से एक निर्धारित ऊंचाई पर है और यह सैटेलाइट जो है वो क्या करेगा कि पृथ्वी के ऊपर अगर हम बात करें तो
पृथ्वी के ऊपर से ये जो है, यह हर मौसम का, पृथ्वी के ऊपर का कैसा मौसम है, इन सभी का अवलोकन जो है वह करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कृषि के बारे में, वनों के बारे में, मिट्टी की आर्द्रता के बारे में, आपदा प्रबंधन के लिए अगर हम बात करें तो यह निरंतर रिमोट सेंसिंग डेटा प्रदान करने की भी जिम्मेदारी इसकी है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके रिमोट सेंसिंग की आवृत्ति और इसकी विश्वसनीयता जो है, इसमें वृद्धि करना भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। लेकिन प्रश्न यह है कि यह सैटेलाइट जिस उद्देश्य के साथ भेजा गया था, ऐसी कौन सी तकनीकी गड़बड़ी हो गई जिस तकनीकी गड़बड़ी के कारण यह मिशन जो है वो फेल हो गया, और इसरो के साथ साथ भारत के भी अंतरिक्ष अनुसंधान में हम क्यों कहते हैं कि एक बहुत बड़ा झटका था, भारत के लिए यह मिशन क्यों अति महत्वपूर्ण था। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं और हम इसके तकनीकी विफलताओं के कारण के बारे में बात करें तो आप ये 4 स्टेज देख रहे हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4, जिसके बारे में हम एक एक करके आपके साथ चर्चा करेंगे। हमने बताया कि यह पीएसएलवी का C61 रॉकेट था, जिसकी हाइट लगभग 44.5 मीटर थी। 4 चरणों वाला यानी कि 4 स्टेजेस लॉन्च था। लिफ्ट ऑफ वेट की अगर हम बात करें तो जिसमें सैटेलाइट को लेकर इसका कुल वेट 321 टन यानी कि 1696.24 किलोग्राम था। इसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें दोस्तों तो ये 4 स्टेजेस, 6 सॉलिड स्ट्रिप ऑन बूस्टर्स, बूस्टर का काम जो है वो बूस्ट करना है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ठोस प्रवर्धक का जो है वो प्रयोग किया गया था। ठीक, अब आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं 18 मई को यह सुबह 5:59 यानी कि 6 बजे के 1 मिनट पहले यह उठा। और पहले और दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो आप बड़ा ध्यान दे रहे होंगे कि पहला चरण ये है और दूसरा चरण ये है। इन दोनों चरणों में, इन दोनों स्टेजेस में यह सामान्य रूप से काम कर रहा था। लेकिन जो तीसरा स्टेज है, इस स्टेज पे अगर हम बात करें तो सुबह के 6:05 पे एक ग्लिच, एक तकनीकी खामी जो है उसको पाया गया। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो तीसरे चरण में पहुंचने के बाद चैम्बर के जो प्रेशर है उस प्रेशर के अंदर गिरावट देखने को मिला और HTBP यानी कि HTPB यानी कि हाइड्रोक्सिकल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन, जो कि एक ठोस ईंधन था, इस ठोस ईंधन का जो एक प्रेशर बनाना था वह प्रेशर जो है वो गिरता चला गया। और प्रेशर जब गिरता चला गया तो प्रेशर में गिरावट के कारण यह अपने जो एक निर्धारित ऑर्बिट था, जो एक निर्धारित कक्षा था, उस कक्षा में फेल्ड टू रीच दिस स्टेज एंड पुट सैटेलाइट इनटू अ ऑर्बिट। ठीक, तो इसमें नहीं पहुंच पाया। ठीक, फॉल इन चैम्बर प्रेशर इन द सॉलिड मोटर। ठीक, ये आप चीजें देख रहे हैं। और हालांकि अब एक गहन जांच से इसके वास्तविक कारणों के बारे में जो है वो पता लगाना होगा कि वास्तविक कारण क्या था। हालांकि जो संभावित कारण है वो संभावित कारण यही है कि ईंधन के जलने को प्रभावित करने वाले जो खराब आंतरिक इंसुलेशन था उसमें दोषपूर्ण, जो अगर हम बात करें तो इसका नोजल सिस्टम जो है वो शामिल था, जिसके चलते ये समस्या हमें देखने को मिली। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो हमने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए यह मिशन भारत और इसरो के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसका उद्देश्य देश भर में तत्कालिक समय पर होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी जुटाना की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए था। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर यह बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है और इसका जो रडार है वो जमीन पर छोटी से छोटी कोई भी गड़बड़ी हो उसके बारे में तुरंत जो है वो अपडेट करेगा। जैसे कि अगर मृदा में कोई बदलाव हो रहा है तो अपडेट होगा। इसके अलावा अगर आसपास कहीं सीवियर कैंप भी लग रहे हैं, दुश्मनों का घुसपैठ हो रहा है, उन सभी को रियल टाइम पर, वास्तविक समय पर जो है वो अपडेट करके, ट्रैक करके ये खुफिया जानकारी जो है वह इसरो और इसरो के माध्यम से भारत सरकार के सुरक्षा एजेंसियों को प्रदान किया जाए, जिससे कि आतंक विरोध अभियान जो भारत सरकार का है, जैसा कि अभी आपने देखा कि किस प्रकार भारत सरकार आतंक विरोध अभियानों को लेकर मुस्तैद है और खुलकर हमला कर रही है, जवाब दे रही है, तो इसको इससे समर्थन मिलेगा। इसरो ने हाल में यह भी बताया है कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो भी रणनीति का उद्देश्य होगा उसको लेकर अभी वह 10 और उपग्रहों के ऊपर काम कर रहे हैं। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो सैन्य संघर्ष के समय अगर हम बात करें तो इसरो ने यह भी बताया कि किस प्रकार से उसने अपना पूरा का पूरा सहयोग दिया।
स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर में उपग्रह और उनके सहायक ग्राउंड सिस्टम जो है वो पूरे के पूरे शामिल होते हैं, जो कि राष्ट्र के रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं। यह सैन्य अभियानों, खुफिया जानकारी, सुरक्षित संचार का जो है वह बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसी भी प्रकार की चेतावनी को लेकर ये पहले ही अपडेट कर रहे हैं। तो ये सारी जानकारियां हैं। अब आप अपने स्क्रीन पर ये सारे इमेजेस देख रहे हैं और आगे के जो मिशन है उसमें हम जानते हैं कि चंद्रयान 1 मिशन जो अभी हो चुका है, मार्स ऑर्बिटर मिशन भी किया गया है, एस्ट्रोसेट मिशन जो स्पेस के ऑब्जर्वेशन के लिए है। तो ये सारी चीजें हैं। इसरो के जो चेयरमैन है इन्होंने कहा कि पीएसएलवी C61 मिशन में ऐसी कौन सी कमियां थी। पी बी नारायण जो है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जो कि इसरो के प्रमुख हैं, इन्होंने कहा कि इन्होंने पीएसएलवी C61 के प्रक्षेपण का जो प्रयास किया, जिसमें 4 चरण है, 2 चरण तो सफल रहे, अपेक्षा के अनुरूप रहे, लेकिन तीसरे चरण के दौरान ऐसी कौन सी कमियां आई जिससे ये मिशन पूरा नहीं हो चुका है, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं और जल्द ही जल्द हम इस मिशन पे वापस आएंगे। इसके लिए इसरो ने एक कमेटी को बनाया है, जो कि इसरो के फेल्योर एनालिसिस कमेटी जो है बनाई गई है, जो कि पूरी की पूरी जानकारी देगी और आंकड़ों का जो है विश्लेषण करेगी, जिसके बाद असफलता के असली वजह के बारे में जानकारी होगी, जिससे भविष्य में इस प्रकार की कोई भी गलती इसरो के द्वारा ना हो, यह भी ध्यान रखा जाएगा। ठीक, तो हमने देखा फेल्योर एनालिसिस कमेटी टू लुक एट इसरो सैटेलाइट डाटा, इसके बारे में बात हुआ है। इसरो थर्ड जीसैट अटेम्प्ट आल्सो फेल, ऐसा इसमें बताया गया है। और इसके अगर हम बात करें तो यह भी कहा गया कि ये आगे का जो उद्देश्य है चंद्रयान 3 या गगनयान, इससे इसको कोई भी प्रभाव जो है वो नहीं पड़ने वाला है। इसरो के बारे में अगर हम बात करें तो 1986 से इसकी शुरुआत हुई और इंडिया ने जो लॉन्च किया, और अभी तक अगर हम बात करें तो इसरो ने जो है वो काफी आगे अपनी वृद्धि कर ली है। भविष्य में अगर हम बात करें तो इसरो के काफी सारे मिशन हैं, जैसे निशार का मिशन है, एक्सपोस्ट का मिशन है, मंगलयान 2 दिख रहा है आपको, गगनयान का मिशन है, शुक्रयान का मिशन है, आपके इसके अलावा कुल शेखरपट्टनम स्पेस क्राफ्ट का एक मिशन है, समुद्रयान का मिशन। ऐसे इसरो के बहुत सारे मिशन जो है वो भविष्य के गर्भ में है, भविष्य में होने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा एक जानकारी रहा और यह जानकारी अति महत्वपूर्ण है उन स्टूडेंट्स के लिए जो विज्ञान में रुचि रखते हैं और उन देश के स्टूडेंट्स के लिए या ऐसे लोगों के लिए जो इन सारे न्यूज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताएं और कमेंट करके जो है अपने विचारों को हम तक पहुंचाएं। मित्रों के साथ जो है वो साझा भी करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब आपकी जिम्मेदारी है। तो आप सहयोग बनाए रखिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।